आप देख रहे हैं हमारा खास शो आयरन मैन। वो लकीरें नहीं, लकीरों को बदल देने वाला नाम है। वो चेहरा नहीं, करोड़ों उम्मीदों की मुस्कान है। वो नेता नहीं, एक युग का निर्माता है। आज का दिन खास है, न सिर्फ एक जन्मदिन के लिए बल्कि उस बदलाव की सलामी के लिए जिसने उत्तर प्रदेश को अंधेरों से उजाले की तरफ मोड़ा है। रामलला के दरबार में आज एक संत है, एक शासक भी है और एक संकल्प है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बुलडोजर से माफिया हटाए तो बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार से विकास दौड़ाया। अयोध्या में राम राज्य का सपना साकार हो रहा है। लखनऊ से बनारस, गोरखपुर से नोएडा तक यूपी बन रहा है। नया भारत का ये मॉडल तैयार हो रहा है। इन 8 सालों में कानून का राज है, धर्म का सम्मान है और विकास का अभूतपूर्व संकल्प है। तो आइए देखते हैं आयरन मैन योगी का वो 8 साल का सफर, जिसने विरासत और विकास के अद्भुत मेल को प्रदेश में आगे बढ़ाया है। एक सन्यासी जिसने देश के सबसे बड़े सूबे को संभाला, एक तपस्वी जिसने राजनीति को साधना बना दिया। उत्तराखंड की पहाड़ियों से उठे एक युवक ने 22 साल की उम्र में घर त्यागा, भगवा धारण किया और फिर बन गया देश की राजनीति का सबसे बुलंद चेहरा। योगी आदित्यनाथ के जीवन का 93 साल और यूपी में यह जन्मदिन बना है जन्म उत्सव। पाँच जून एक तारीख जो अब सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश के निर्माता योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के तौर पर दर्ज हो गई है। इस बार उनका 53वां जन्मदिन है और इस दिन अयोध्या में रामलला के दरबार में विशेष पूजन और पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन पूरे सूबे में मुख्यमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने बहुत सनातन कार्य किए हैं और एक योगी हैं, एक संत हैं। ऐसी दृष्टि में हम संत समाज उनके साथ खड़े हैं और कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं दीर्घायु हों, सतत हों और देश की सेवा करें, प्रदेश के साथ साथ देश की सेवा करें, ऐसी भावना रखते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट 7 भाई बहनों में 5वें नंबर पर है, लेकिन जीवन उन्हें सांसारिक नहीं सन्यासी बनाना चाहता था। 22 साल की उम्र में सन्यास लिया और गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने दीक्षा ली और नाम मिला योगी आदित्यनाथ। साल 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी सांसद बने। इसके बाद लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीता। 2017 में बने यूपी के मुख्यमंत्री और फिर शुरू हुई राम राज्य की तरफ यात्रा। मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन हम लोग उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ऐसे अपने जन्मदिन मनाते नहीं हैं, लेकिन हम लोग उनके जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश को विकास के लिए और भी तेज गति से काम करने का संकल्प लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनका जन्मदिन जन आस्था का जन्मदिन है, जन विश्वास का जन्मदिन है। लोगों के बीच में जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता है, आम जनमानस जिस प्रकार उनको मानता है और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया है, गरीबों का कल्याण किया, आज वो सबके हृदय में बसते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनको दुआएं देकर, आशीर्वाद देकर उनका जन्मदिन मनाए। एक वक्त था जब यूपी की पहचान थी बदहाल सड़कें, अंधेरे गांव और डर का माहौल। सीएम योगी के नेतृत्व में आज यूपी है एक्सप्रेसवे का हब, एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति। योगी सरकार के 8 साल के शासनकाल में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, 6 एक्सप्रेसवे तैयार किया गया,
1,23,000 बेसिक शिक्षक भर्ती किए गए और 210 करोड़ पौधे लगाए गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा गोरक्षनाथ की कृपा सदैव बनी रहे और मुख्यमंत्री जी स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। जिस तरह हर साल मनाया जाता था, इस साल उससे बेटर मनाया जाएगा उनका जन्मदिन, और उनकी लंबी आयु की खूब ढेर सारी कामनाएं की जाएगी। अयोध्या की दिव्यता और काशी की भव्यता या मथुरा का विकास, चित्रकूट की भूमि धर्म और विकास के संगम की गवाही दे रही है। जैसे संभल जैसे क्षेत्र में भी अब अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने हर तीर्थ को नया जीवन दिया। योगी आदित्यनाथ के बारे में कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ संत भी हैं और राजनेता भी हैं, जिन्होंने अपना निर्वाह खूब बखूबी किया है, और वो अयोध्या में दिवाली जैसे स्वरूप अपना जन्मदिन को मनाए। हम लोग पूरे उनके साथ हैं, उनके सारे जो योजना है उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, लंबी आयु रहे उनकी और हमेशा खुश रहें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभदायक है। मुख्यमंत्री जी भी हैं और एक संत भी हैं। संत का जन्मोत्सव बन रहा है एक रामलला के, उसमें उन्होंने अभी 2022 में निर्माण भी कराया था रामलला मंदिर का। तो एक ये अच्छा संदेश है कि संतों का जन्मोत्सव मंदिरों में बन रहा है, मठों में बन रहा है, अच्छा संदेश है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन आज उनका हर जन्मदिन उत्तर प्रदेश का उत्सव बन जाता है। हर समर्थक के लिए ये दिन है सेवा, साधना और संकल्प का। अगर कोई पूछे ये बदलाव कैसे आया, तो सिर्फ एक जवाब गूंजता है, योगी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। ये जन्मदिन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये उत्सव है एक युग परिवर्तन का। रामलला के दरबार में जब योगी आदित्यनाथ नतमस्तक होते हैं, तब उत्तर प्रदेश गर्व से सिर उठाता है। 8 साल में यूपी ने डर से दर किया है, दूर हुए हैं डर से, विकास की ओर कदम बढ़ाए हैं, माफिया वहां से भागा है, महाकुंभ सजा है, सड़कों से संस्कृतियों तक यूपी बना नए भारत का रोल मॉडल। आइए देखते हैं उस सन्यासी की कहानी जिसने प्रदेश को बनाया उत्तम प्रदेश। योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी, एक कर्मयोगी और उत्तर प्रदेश के सशक्त नेतृत्व का प्रतीक। साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी, चाहे वो कानून व्यवस्था को मजबूत करना हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, या फिर उत्तर प्रदेश को निवेश का हब बनाना हो। योगी जी की हर नीति और निर्णय प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम करती है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल आर्थिक उन्नति की, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव को भी बढ़ावा मिला है। आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे है, रेलवे का नेटवर्क है, एयरपोर्ट्स हैं, सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है, और अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति कर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ की तो मैं चर्चा कर रहा था। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो या कुंभ मेले का ऐतिहासिक आयोजन, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई दी है। एक सन्यासी जो गोरखनाथ मंदिर से निकलकर यूपी की सत्ता तक पहुंचता है, जो पहनता तो भगवा है लेकिन दिल में विकास का उजाला रखता है,
जो धर्म की राजनीति नहीं करता, जो सेवा की राजनीति करता है, और उसने उत्तर प्रदेश को बदलने की ठान ली थी। उनके जैसा सरल सहृदय नेता बहुत दिनों बाद मैंने देखा। आज कम से कम ये स्थिति तो है कि रात में 2 बजे, मैं बनारस की बात करूं तो रात में 2 बजे लड़कियां, लेडीज़ बाहर निकलती हैं और सुरक्षित अपने घर पहुंचती हैं। ये योगी जी का ही तो देन है। आज पूरा प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है, ये योगी जी की ही तो देन है। और कहा जाता है कि भय बिनु प्रीति न होई गोसाई, तो उन्होंने अपने बुलडोजर का इस कदर भय व्याप्त किया अपराधियों में, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में, कि आज उसी का नतीजा है कि हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वही शासन है, वही प्रशासन है, वही लोग हैं, लेकिन आज सब कितने चुस्त हैं, कितने दुरुस्त हैं। तो इसका पूरा श्रेय मैं योगी जी को समर्पित करता हूँ। बहुत बढ़िया कहेंगे, हम तो चाहेंगे वो प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने बुलडोजर बाबा का जो एक टैग बनाया बहुत सराहनीय है। आज बनारस में पर्यटन स्थल बना दिया इन्होंने। विश्वनाथ मंदिर में जहाँ लोग नहीं आते थे, आज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और सबको सुविधाएं मिल रही हैं। ये इन्हीं की देन कहेंगे ना, शासन प्रशासन और योगी जी का ही देन है। विश्वनाथ मंदिर को एक तरह से इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, दर्शन करने लोग आ रहे हैं बाबा का, और उसके साथ साथ होटल में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ चल रही है। यूपी में काम बहुत अच्छा हो रहा है, तरक्की पे है अपना देश इस टाइम पे, और योगी जी ने जो कार्य करा है पिछले कुछ वर्षों में ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं करा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाई। यूपी आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बीते वर्ष लगभग 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया, जिससे यह देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई योजनाएं लागू की, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिली है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के बाद से पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना ने मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया, जिससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर हुई। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए, अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या एक काम हो गया होता? वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते, इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र को विकसित करने पर योगी सरकार जोर दे रही है, जिससे न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला है, बल्कि हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों में सड़क परिवहन, रुकने की सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पर्यटन का एक नया हब बन चुका है। प्रयागराज का संगम, चित्रकूट, कुशीनगर और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा व्यापक कार्य किए जा रहे हैं।
पर्यटन के बढ़ते रुझान और सरकार की नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश में होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प और दूसरे स्थानीय व्यवसायों को जबरदस्त लाभ मिला है। पर्यटन स्थलों के विकास से युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को भी नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। महाकुंभ का भव्य आयोजन। तीर्थराज की धर्मधरा पर आयोजित हुए दिव्य, भव्य और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने कई कीर्तिमान रचे। 67 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम कर दी। 67 करोड़ से अधिक की यह संख्या किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में मनुष्य के अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सहभागिता बन चुकी है। ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के सुव्यवस्थित प्रयासों से संभव हो पाया है। भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। महाकुंभ के आयोजन में 73 देशों के राजनयिक और भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक समेत तमाम देशों के अतिथि यहां अमृत स्नान करने के लिए पहुंचे। यही नहीं, मां जानकी के मायके नेपाल के लाखों लोग अब तक त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत की अनुमानित जनसंख्या 143 करोड़ है, जिसमें 67 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे। रामलला का भव्य दरबार। राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम दरबार के विशेष अनुष्ठान की गई है। 8 साल में एक सन्यासी ने उत्तर प्रदेश को अपराध, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के गर्ज से निकालकर विकास, समृद्धि और गौरव के रास्ते पर ला खड़ा किया। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की, जिनके 8 साल के कार्यकाल ने इतिहास रच दिया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और थी। बिजली गुल, सड़कें टूटी, माफियाओं का बोलबाला और जनता की आवाज दबी हुई। लेकिन फिर आया एक संकल्प, एक योगी का दृढ़ निश्चय। ये बहुत अच्छे उन्होंने जो कार्य किए हैं, गुंडागर्दी खत्म करी है। बड़े से बड़े जो गुंडा राज था उनका, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति के हों, उन्होंने उनका सबका सफाया किया है और उनके घर पे संपत्ति को मतलब वो किया है, सरकारी उसमें ले लिया है और बुलडोजर चलाए हैं, तो जिससे कि जो और भी गुंडे हैं वो सतर्क हो गए हैं उनसे और आगे सोच रहे हैं कि हम ये करें ना करें। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई यूपी से और हमारी महिलाएं बहुत सेफ हो गई हैं। उन्होंने रोडें बनाई हैं, काफ़ी गांव-गांव में रोड बन गई हैं बड़ी अच्छी। यूपी के अंदर बहुत ही अच्छे विकास की उन्नति के अच्छे कार्य किए हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए, सफाई की सुचारू व्यवस्था की है उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट आगे भी ऐसी प्रोग्रेस करती रहेगी। न्यू स्कीम्स लेके आ रहे हैं, न्यू रोजगार लेके आ रहे हैं। योगी जी के 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत अच्छा, लड़की और महिलाओं दोनों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। लड़कियां आज हमारे घर से किसी भी समय जा सकती हैं, आ सकती हैं, घूम सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं। उनकी सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था योगी जी ने ऐसे की है। और इन्होंने जो महिलाओं के लिए स्क्वाड मजनू करके स्क्वाड जो स्टार्ट की थी वो बहुत ही सराहनीय है, जिससे लड़कियों में डर की भावना खत्म हो चुकी है। सड़कें हैं बहुत ही विकसित हो गई हैं, गड्ढा मुक्त कर दी गई हैं। जिस तरह से गुंडा राज पर योगी जी ने काम किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके अंडर में सारी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सराहनीय हो रही हैं। अगर मैं महिलाओं के ऊपर बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हो चुकी हैं। जिस तरीके से मैं देख सकती हूँ, लड़कियां, महिलाएं बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल वे में होकर रहती थी। 6-7 बजे के बाद अपने घर से नहीं निकलना, बहुत ही गुंडागर्दी भी चलती थी पहले, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और जो कानून व्यवस्थाएं जो उन्होंने बनाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय बनाई हैं। मैं तो चाहूँगी कि आगे और हमेशा सीएम हमारे योगी जी रहें। योगी सरकार ने सबसे पहले माफिया और अपराध पर करारा प्रहार किया। पिछले 8 साल में 8000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, 228 खूंखार अपराधी ढेर किए गए और 20,000 से ज्यादा अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। बुलडोजर मॉडल आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मिसाल बन चुका है। पहले रात को घरों से निकलना भी मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बेटियां बिना डर के यूपी में देर रात तक बाहर निकलती हैं। योगी जी ने प्रदेश में सुरक्षा मानकों को अलग लेवल पर ला खड़ा किया। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है, उनकी संपत्तियों को जब्त करके और गरीबों की आवाज कैसे वहां बनते हैं। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं, ये जनता के डर का माफिया पर पलटवार है। ये कानून के राज का प्रतीक है, जिसने उत्तर प्रदेश से अपराधियों को भगा दिया, मुक्त कर दिया, सुरक्षित और सशक्त प्रदेश बना दिया। यही नहीं, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बड़ी छलांग लगाई। यूपी की जीएसडीपी दोगुना होकर राज्य देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, 6 नए एक्सप्रेसवे, 210 करोड़ पेड़ और जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये है नया उत्तर प्रदेश। कभी टूटी सड़कों का प्रदेश आज एक्सप्रेसवे का हब बन चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश अब कनेक्टिविटी का नया चेहरा है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने क्रांति की है। 1,23,000 बेसिक शिक्षा शिक्षकों और 8,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हुई है। कोविड काल में वर्चुअल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और कस्तूरबा बालिका विद्यालयों का विस्तार हुआ। पहले यूपी के स्कूल में बेंच तक नहीं थी, आज डिजिटल बोर्ड और लाइब्रेरी है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के सपनों को पंख दिए हैं। जाहिर है, सिर्फ स्कूलों की बात नहीं है, ये हर बच्चे और देश के भविष्य को संवारने की कहानी है। योगी जी ने लड़कियों के लिए बहुत सी सुविधाएं कर रखी हैं। पहले के मुकाबले लड़कियों का घर से आना जाना पहले रात में बहुत मुश्किल होता था, बहुत आसान हो गया। पढ़ाई से लेकर हर चीज़ के लिए योगी जी ने बहुत कुछ किया है लड़कियों के लिए। कि कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, सरकार बहुत अच्छी चल रही है और प्रशासन भी बहुत सख्त है। इस समय पे बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रशासन। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणा है। सीएम योगी के नेतृत्व ने दिखाया है कि दृढ़ संकल्प और समर्पण से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। सीएम के जन्मदिन पर इंडिया डेली की पूरी टीम और उत्तर प्रदेश की जनता उनके दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और निरंतर नेतृत्व की कामना करती है। एक सन्यासी जिसने उत्तर प्रदेश को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि उसे नई दिशा दी, जिसने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि जमीनी बदलाव दिखाए। आज रामलला की नगरी अयोध्या मुस्कुरा रही है, काशी दमक रही है, मथुरा चित्रकूट की भूमि धर्म और विकास के संगम की गवाही दे रही है और संभल जैसे क्षेत्र भी अब अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं बल्कि ये सेवा, संकल्प और संन्यास के समर्पण की गाथा है और उत्तर प्रदेश आज गर्व से कह रहा है कि योगी है तो मुमकिन है।